हेलो गाइस, मैं विजय कश्यप आपका अपने चैनल एनआईएस कश्यप कॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनआईएस के क्लास 12 का ज्योग्राफी का असाइनमेंट, जो कि पूरी तरह से सॉल्व है। और इसमें भी और टीएमए की तरह 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सॉल्व करने थे। हमने उनसे पूरी तरह से सॉल्व कर दिए गए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन प्रोजेक्ट क्वेश्चन सहित हमने इसको सॉल्व किया है। और जहाँ तक पहले क्वेश्चन की बात है, तो पहला क्वेश्चन जो 40 से 60 शब्दों में करना था, वो भी हमने किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं, अपने मत के पक्ष में कोई 2 उत्तर या तर्क दीजिए। तो हमने इसमें जो है 2 पॉइंट्स दिए हैं। जहाँ तक क्वेश्चन 2 की बात है, क्वेश्चन 2 में भी हमने 40 से 60 शब्दों में इसको सॉल्व किया है और बेहतर तरीके से किया है। और प्रश्न 3 में को भी हमने बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। प्रश्न 2 में हमने जो ओजोन गैस के बारे में बताया है कि ओजोन गैस जो है गैस वातावरण से कैसे लुप्त हो जाए तो लोग किस प्रकार के दुष्परिणामों का अनुभव करेंगे। तो इन पॉइंटों को हमने बताया है और इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि ये हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। हम समय समय पर आपके लिए जो एनआईएस से संबंधित अन्य जो जानकारियाँ हैं वो भी आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि समय पर आपके लिए अपडेट मिलती रहे। तो क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है, इसमें भी लगभग 40 से 60 शब्दों में देना था, तो इसमें हमने इसको भी पूरी तरह से सॉल्व किया है। इसमें पूछा गया था कि अपने क्षेत्र में आने वाली किसी एक आपदा की पहचान कीजिए और इसके आने के समय इससे बचने के लिए कोई 2 सुरक्षा उपाय भी बताइए या सुझाइए। तो इसमें बताया गया है कि भाई एक आपदा की पहचान विभाग के अलावा लोग द्वारा रिपोर्ट किए गए अनूठे या सामान्य घटनाओं पर ध्यान देने से की जा सकती है। जिसमें नंबर 1 पर लिखा है कि एक तैयारी पैकेज करना, जिसमें खाद्य सामग्री, पानी, बैटरी चार्ज किए मोबाइल, पहनावा और अन्य दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। दूसरे समुदाय के साथ एक आपदा प्रबंधन तैयार करना तथा नक्शा व्यायाम जैसी ट्रेनिंग देना। और प्रश्न 4 की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से किन्हीं एक का प्रश्न देना। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए थे। इसमें 100 से 150 शब्दों में लिखने हैं, जो कि हमने इसको सॉल्व किया है। इसमें बताना था कि इसमें ये बताना था कि किसी भी स्थान पर औद्योगिक की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारकों में से कौन से कारक अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। कोई 4 इसमें बिंदु लिखने हैं। इन 4 बिंदुओं को भी हमने जो है शॉर्ट आउट किया है, अच्छे से इसको सॉल्व किया है। हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। आपसे पहले जितने भी हमने असाइनमेंट डाले हैं, अपलोड किए हैं, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ये भी हमें कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स जानकर हमें आगे उत्साहवर्धन होगा और हम जान पाएंगे कि आपको किस तरह की वीडियो और भी पसंद है और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। इसलिए हम ये भी साथ में आशा करते हैं कि आप जो भी हमारी खामियां हैं या उपयोगी असाइनमेंट में जो अगला प्रश्न दिया गया है वो 60 से 150 शब्दों में लिखना है। अपने क्षेत्र के बारे में बताना है कि अपने क्षेत्र में जनसंख्या में वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण इसमें करना है। जिसमें बताया गया कि जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक संप्रेषणशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जनसंख्या की गतिविधियाँ जनसंख्या की गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितता पैदा कर सकती हैं। यहाँ शामिल हो सकते हैं आबादी की वृद्धि पर माइग्रेशन और बाह्य फैक्टरी जैसे विवादास्पद या संघर्षपूर्ण कारण हो सकते हैं। इसे भी बेहतर तरीके से हमने सॉल्व किया है, पॉइंट टू पॉइंट किया है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा और जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। इसको आप अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, किसी स्थान पर उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारकों में से कौन से कारक ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र में प्रभावी हैं।
कोई 4 बिंदु इसमें लिखने हैं, तो इसमें भी 4 बिंदुओं को जो है शट आउट किया गया है, जिसमें मेरे क्षेत्र में उद्देश्यों की स्थापना को निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 स्थानीय संसाधन, नंबर 2 सरकारी नीतियाँ और अनुदान। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमने किया हुआ है। और जहाँ तक तीसरे पॉइंट की बात है, तीसरा पॉइंट है आपका विश्वास पात्र और नियमितता। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही बेहतर तरीके से लिखे गए हैं, बताया गया है आपको, तो जिससे विश्वास पात्र और नियमितता, व्यापारिक विश्वास पात्र और नियमितता की उपस्थिति भी औद्योगिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से इन पॉइंटों को लिखा गया है और इसको बेहतर बनाया गया है और सॉल्व किया गया है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके जो आता है वो है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। ये अपने क्षेत्र में जनसंख्या को में वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण इसमें देना है, जिसमें जनसंख्या के बारे में बताया गया कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक संप्रेषणशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है पॉइंट ऑफ पॉइंट इसको उजागर किया गया है, इसको शॉर्ट आउट किया गया है। इसमें बताया गया कि जनसंख्या की गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितता पैदा कर सकती हैं और साथ ही आर्थिक अवसरों का अनुवर्तितीकरण के बारे में बताया गया है। पॉइंट टू पॉइंट इसको किया गया है। इसमें ये बताया कि आर्थिक विकास के अनुवर्तितीकरण क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रभावित करता है और आर्थिक रूप से जो है विकसित क्षेत्रों में लोगों को अधिक रोजगार और व्यापार अवसर मिलते हैं। इसके कारण जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है आने जाने की प्रक्रिया होती है और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकती हैं। यानी इनमें ये बताया गया कि भाई कहीं भी अगर जनसंख्या बढ़ती है या घटती है तो इसका क्या कारण होता है। ये 4 जो है पॉइंट्स शॉर्ट आउट किए हैं। सरकारी नीतियाँ भी जनसंख्या वितरण प्रभाव डालती हैं। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6वां क्वेश्चन, जो कि प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है और ये परियोजना का होता है, जिसमें जो है जो अगला क्वेश्चन है परियोजना वाला है। इसमें भी ये बताया गया कि इसमें एक परियोजना जो है तैयार करनी है। इसमें अपने आसपास पड़ोस के जो 5 परिवार हैं और ऐसे बुजुर्गों से चर्चा करनी है जो कि या तो खेती करते हैं या इससे जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं। आपके क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा है, ये बताना है। जो परिणाम प्राप्त हों उनके आधार पर प्रतिवेदन और परियोजनाएं तैयार करनी है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो 6वां क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर का होता है और ये बेहतर तरीके से करना होता है। हमने इसको प्रस्तावना सहित बेहतर तरीके से किया है और इसमें इस परियोजना को पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है। तो उसमें बताया कि आज के समय में कृषि और कृषि से जुड़ी उद्योगों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश में भारत की आर्थिक विकास और लोगों के जीवन का एक मुख्य आधार कृषि और उससे संबंधित उद्योगों पर है। इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने 5 पड़ोसी परिवार से चर्चा की जो कि कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं और प्रमुख भाग यदि बताएं तो मैंने 5 पड़ोसियों के साथ विचार विमर्श किया जो कि अपनी खेती और कृषि के साथ संबंधित है। यहाँ मैंने उनके कुछ महत्वपूर्ण तत्व और कारणों को जो है बताया है, जिसमें नंबर 1 पर जो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। यह एक प्रमुख कारक है। जब दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो उसमें जल संसाधन की बात आती है। तो जल की संपदा औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित